शिव गौ माता और बैल रूप में धर्म महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमान अभी तो इसका पूर्ण अधिकार भी नहीं है, शुरुआत है। तब ये जमाने की हालत हो गई है, जब पूर्ण पृथ्वी पर अधिकार होगा कोई किसी की बेटी को अच्छी दृष्टि से नहीं देखेगा, क्षत्रिय बलहीन हो जाएंगे, गीदड़ धमकी दिखाएंगी, मंदिरों में पुजारी नहीं लुटेरे मिलेंगे। और महाराज हम जैसे धर्मात्मा जब धर्म धर्म चिल्लाएंगे दुनिया वाले हमारी मजाक बनाएंगे, तो हम जैसे धर्मात्मा कहाँ। परीक्षित महाराज कहने लगे इसके आने से यदि ऐसा होगा तो हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, न रहेगा बात न बजेगी बांसुरी। एकदम मारने के लिए चले, क्षमा करें आपने मुझे दोषी बना दिया, लेकिन भगवान ने जिस चीज का निर्माण किया व्यक्ति के अंदर प्रतीक वस्तु के अंदर गुण बनाया तो साथ में अवगुण भी बनाया। मैं ही दोषी अवगुणी नहीं। और बोले कि कस्तूरी में दोष जो रंग लाई है और सोने में दोषी जो सुगंध नहीं लायो है। राम में दोष जो नारी की नाक काटी और रावण में दोषी जो सीता को हिलायो है। अहिल्या में दोषी जो इंद्र के संग भोग किया और इंद्र में दोषी जो चोरी सी धसियायो है। अरे महाराज फिर काय को पागल बने और एक एक दोष प्रभु ने सब में बनायो है। एक एक दोष हरि ने सब में बनायो है। महाराज मैं ही दोषी नहीं, और यदि आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं तो मुझे आप जगह बता दो, मैं वहीं पर रह लूंगा, लेकिन मुझे प्राण दान दे दो। दया आ गई परीक्षित को, कहते हैं कि जीवन चाहो जीवन रक्षा करो, मुक्ति चाहो भक्ति करो, धन चाहो दान करो। कहा जाओ जहां मदरक पान की जाती होगी वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां वैश्यागमन होता होगा वहां तुम्हारा निवास होगा, जहां पर माता पिता गुरु का अपमान होगा वहां तुम्हारा निवास होगा। एकदम से कहने लगा कलयुग महाराज ने सब जगह तुमने ऐसी बताई नहीं, हर जगह हमारे सर पर जूता पड़ेगा। कोई जगह ऐसी आपने हमें दी जहां हम सुख शांति से 10-20 मिनट आराम कर सके। महाराज कहते एक जगह और हम तुम्हें बताते हैं कि चोरी का स्वर्ण होगा, उस चोरी के स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। मैया चलती है वाती, गाय से पृथ्वी रूप में आकर चली जाती है, बैल अपने धर्म रूप में आकर चले गए। परीक्षित महाराज आगे बढ़े। कलयुग ने सोचा अब हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण माने सोना, और सोने का मुकुट लगा है परीक्षित महाराज के सर पे, ये भी चोरी का था। भीमसेन महाराज जरासंध से लेकर आए थे। कलयुग को बहुत अच्छा मौका मिल गया, उस मुकुट के अंदर ही प्रवेश कर लिया। गोविंद भगवान की बुद्धि को विकृत कर दिया। मैंने कल कहा था ना एक शब्द होता है पद, और पद पाकर व्यक्ति के पास में मद आना स्वाभाविक रूप है। माया पाए के मद नहीं। परीक्षित महाराज की जब बुद्धि को विकृत कर दिया, महाराज शिकार करने के लिए गए। चलते चलते प्यास से कंठ सूखने लगा। पानी की तलाश में लोग किसी की कुटिया पर पहुंचे और देखा तो महाराज तो अपने समाधिस्थ अवस्था में बैठी बुद्धि को खराब कर दिया। कलयुग ने सोचने लगे मैं कर राजा, और राजा होकर कुआं तो पास में है, लुटिया डोर भी है, लेकिन इस कुआं से पानी खींच कर पीऊं नहीं।
ये महात्मा मुझे पिलाएगा। कहते अरे ओ महात्मा, हमें जल पीना है, प्यास से कंठ सूख रहा है, हमें पानी पिलाओ। लेकिन महाराज तो ध्यान अवस्था में थे, आज कुछ बोले नहीं। क्रोध आ गया परीक्षित को, आगे बढ़े और आगे बढ़ के मन में सोचने लगे, अरे संत तूने एक राजा का तिरस्कार किया है और मेरा तिरस्कार करने का परिणाम तुझे क्या मिलेगा मालूम है? इस क्रोध के साथ में आगे बढ़े, आगे मरा हुआ सर्प पड़ा है, बाण की नोक पर उठाया और महाराज के गले में डाल दिया। बोलो गोविंद भगवान की। बच्चों ने देखा, दौड़ कर गए लोग ऋषि के पुत्र श्रृंगी के पास, भैया एक राजा आया, आपके पिता से पानी मांगा और पानी नहीं दिया, तो उस राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। दौड़ कर आए हैं, पिता के गले से सर्प निकाला। अरे वो दुष्ट राजा, तूने मेरे पिता के गले में सर्प डालकर तिरस्कार किया है, श्राप देता हूं यही तक्षक नाग 7 में दिन जीवित होकर तुझे दश खाएगा। जब भक्त को ये श्राप दे दिया, आंखें खुली है, एकदम से देखा लोग, किसी ने कहने लगे, बेटा इतना क्रोध की ज्वाला तुम्हारे चेहरे पर? बोले हाँ पिताजी, इसका कारण है कि अभी अभी कुछ देर पहले एक राजा ने आपके आकर पानी मांगा और जब आपने पानी नहीं दिया तो उस राजा ने तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया। नेत्र बंद किए महाराज ने देखा, ये तो परीक्षित है, लेकिन कलयुग ने इनकी बुद्धि को खराब कर दिया, इसलिए मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया। एकदम से बोले, बेटा उस राजा से आपने कुछ कहा तो नहीं? कहते हैं पिताजी आप कहने की बात करते हो, मैंने तो उसे श्राप दे दिया, यही नाग यही तक्षक 7 में दिन जीवित होकर उस राजा को दश खाएगा। कहने लगे, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, अब जो होना था वो हो गया, उस राजा के लिए पत्र लिखकर भेज दो जिससे वो अपनी मृत्यु का उपाय कर ले। तुरंत ही पत्र लिखा है कि राजा ने जिस नाग को डालकर आपने मेरे पिता का तिरस्कार किया है, यही नाग 7वें दिन जीवित होकर तुम्हें डस खाएगा। आगे सुसमाचार ये है, 7 दिन का आपके पास समय है, आप अपनी मृत्यु का उपाय कर लें। उधर परीक्षित महाराज घर गए, मुकुट को उतार के रखा, बुद्धि ठिकाने आ गया। मैं शिकार खेलने गया, वहां जब प्यास लगी, एक संत से पानी मांगा और संत ने जब मुझे पानी नहीं दिया तो मैंने उन संत का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, धिक्कार है मुझ जैसे राजा को, मैंने ये घोर पाप किया है। बार बार अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहे थे, इतने में एक दूत के द्वारा वो पत्र पहुंच गया, पढ़ा है कि वही तक्षक नाग 7वें दिन जीवित होकर डस खाएगा। आगे लिखा है कि 7 दिन का समय है, मृत्यु का उपाय कर ले। महाराज ने घर को छोड़ा, तो घर छोड़ के जब चले हैं तो पत्नी ने आकर पैर पकड़ लिए, श्रीमान क्षमा करें, आप मेरे जीवन की उत्तरदायी है, जीवन साथी है, और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मैं बिना आपके कैसे रह पाऊंगी? बिना पति की पत्नी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। रोग की बात बोली है, अरिचिया बिना देहनती बिना बारी, और
जिस प्रकार बिना जीव के देही का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही बिना पति की पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। मेरे जीवन के आधार आप हैं। एकदम से महाराज कहते हैं, नवल्दी ये मेरी जीवन यात्रा, और यात्रा में आप का मैं जीवन साथी बना, हम सफर बना। अब हमारा जीवन का जो सफर है यहाँ पर समाप्त है। दुनिया के जो नाते हैं वो स्वार्थ के हैं। परमात्मा का जो रिश्ता है, जीवात्मा और परमात्मा का वही सच्चा संबंध है। इसलिए संसार की चिंता को तुम त्याग दो, परमात्मा का चिंतन करो, क्योंकि परमात्मा का चिंतन परमात्मा से मिला देता है। चिंता मनुष्य को खा जाती है। मेरा समय अब आ चुका है, मैं जा रहा हूं और जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। आज पत्नी को समझा करके महाराज धीरे धीरे चले हैं, वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर गंगा मैया के किनारे 88,000 ऋषि बैठे हुए सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे थे। आज भक्तों जैसे ही देखा, सबको जाके प्रणाम किया और कहा कि हे महान भावों, मैं आपसे एक ही प्रश्न कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो, उस मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो, उसको चाहिए कि श्वास श्वास पर ओम रट वृथा श्वास ना खोए, इस श्वास को पतो नहीं कि आवन होए ना होए। और इसी बीच मुझे सम्मानित किया है ये 50 रुपए महिपाल पुत्र रूप सिंह निवासी रुकुंदी नगर, 50 रुपए भुवनेश भैया निवासी रुकुंदी नगर, 50 रुपए अवनीश पुत्र गुड्डू निवासी रुकुंदी नगर, 50 रुपए बीरेश पुत्र प्रेमपाल निवासी रुकुंदी नगर, 50 रुपए टोरीलाल यादव निवासी रुकुंदी नगर, 50 रुपए मुकेश यादव निवासी रुकुंदी नगर। और मैं हमेशा यही कामना करती हूँ भगवान से कि बड़े भाइयों से हमेशा आशीर्वाद की कामना, और परमात्मा छोटे भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करे और इसी तरह से मेरे भाइयों का भाव बना रहे, तो इसी तरह से धर्मस्थल में मान सम्मान करते रहे। और इस चीज पर मुझे बड़ा गर्व है। मैं कहीं भी जाती हूँ, आज मुझे लगभग 18 साल कथा करते करते हो गई, और शायद कोई गांव ऐसा होगा अपने रजपुरा से लेकर और इधर सैसवान तक और इधर तुम्हारे इस्लाम नगर तक के जहां मैंने कथा न कही हो, जहां भी मैंने एक बार कथा की है, भाइयों से और भाइयों का भी मेरे से इतना लगाव है कि मेरे बाद चाहे कितनी भी कथा हुई हो, इतना मुझे मान सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं खुद का इतना गर्व करती हूँ कि ठाकुर जी जब तक मेरी जिंदगी रहे, जब तक मैं रहूं इस दुनिया में, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का और मेरी सभी बहनों का भाव इसी तरह से बना रहे, मुझे इसी तरह से प्यार मिलता रहे। और ये जन्म तो मेरा भगवान ने ठीक कर ही दिया, अगला जन्म में मैं लूं तो आप लोगों के बीच में इसी तरह का व्यवहार मुझे पुनः मिले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बोले गोविंद भगवान की। सभी 1-2 लाख के भजन बोलेंगे, उसके बाद फिर आरती होगी।